देवियों सज्जनों, एडमिशन सीरीज की एक और वीडियो में हम आपको स्वागत करते हैं आपका। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए आने वाला है, खासकर उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो लॉ का एडमिशंस देख रहे हैं। ये एक सरप्राइज पैकेज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, एक एडिशनल बेनिफिट जो FIMT अपने लॉ के स्टूडेंट को प्रोवाइड करवा रही है। सही सुना आपने, एडिशनल बेनिफिट जुडिशरी की कोचिंग क्लास। आमतौर पे आप लोगों ने सुना होगा और कई सारे इश्तिहार देखे होंगे आप लोगों ने, जहां पे बहुत हैवी अमाउंट चार्ज किया जा रहा है जुडिशरी के कोचिंग के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे वो चीज को मैच नहीं कर पाते, ना अपना पूरा फोकस रेगुलर स्टडीज में दे पाते हैं, ना ही जुडिशरी में दे पाते हैं। यहां उन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। वो प्रॉपर जुडिशरी की क्लासेस है, साथ ही साथ इनका ऐसा कोऑर्डिनेशन है कि जो नॉर्मल डे टू डे क्लास है वो भी प्रॉपर वे में चल पाता है। लेट नहीं करूंगा मैं जान रहा हूं कि आप लोग कितने एक्साइटेड हो ये देखने के लिए, पूरा सेटअप देखने के लिए। और इनफैक्ट हमारे लिए कोइंसिडेंटली सबसे अच्छी बात तो ये है कि क्लास अभी राइट नाउ क्लास चल रहा है, तो एक लाइव क्लास में दिखाऊंगा, तो डबल बेनिफिट है। एक तो हम जो फैकल्टी है मिस गीता कुमारी, उनसे बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लाइव क्लास में बैठे हुए हैं, हम उनसे भी उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं। चलिए लेट नहीं करेंगे, आई नो यू आर एक्साइटेड, लेट नहीं करेंगे, चलते हैं और चल के हम बात करते हैं मिस गीता कुमारी से, और जो स्टूडेंट बैठ के अभी क्लासेस ले रहे हैं हम उनसे बात करते हैं। वीडियो सज्जनों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि हम जुडिशरी की क्लास आपको दिखाएंगे। चलिए हम आ चुके हैं क्लास में और ये देख पा रहे हैं क्लास चल रहा है। Now, estoppel is not creating a cause of action, rather it is just a declaration which is provided under section 115 of the Indian Evidence Act, and now this act has been replaced by Bharatiya Sakshi Adhiniam. Right. Now you tell me one thing, this question, that is estoppel. Estoppel is a cause of action in itself, or creates a cause of action, or does not create any cause of action, both A and B, which is correct option. गीता मैम, रियली सॉरी, आप अभी क्लास ले रहे हैं। हम इनफैक्ट आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, और आपको शायद अवेयर होगा कि अभी IP के एडमिशन्स चल रहे हैं, तो कई सारे पेरेंट्स के क्वेरीज हमारे चैनल पे आ रहे हैं। वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हम FIMT में लॉ प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेते हैं, चाहे वो BLLB हो, चाहे BBLLB हो, चाहे LLM हो, तो पढ़ाई के अलावा ऐसा और क्या है एक्स्ट्रा बेनिफिट जो कॉलेज हमारे बच्चों को प्रोवाइड करेगा। तो सोशल मीडिया के थ्रू और कई सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते करते हमें पता चला कि यहाँ जुडिशरी क्लासेस चलती हैं। और देखियो सज्जनों, मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा मिस गीता कुमारी हैं, जो पूरी जुडिशरी क्लास को कोऑर्डिनेट करती है, देखती हैं। आपके सवाल जितने भी आए थे हमारे पास वो सब हमने नोट किए हैं, और सारे सवालों का जवाब आज हम गीता जी से लेने की कोशिश करेंगे। गीता मैम नमस्कार। सबसे पहले मैम, हम जानना चाहते हैं कि ये जो जुडिशरी क्लास है, इस क्लास में आने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? सर कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन नहीं है। सबसे पहले ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो FIMT में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो ये बाहर के स्टूडेंट्स को हम अलाउ नहीं करते। दिस इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट जो कि हम सिर्फ FIMT स्टूडेंट्स को देते हैं। सर इसका बेनिफिट ये है, और रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि आप FIMT के स्टूडेंट हो, आप सेकेंड ईयर में हो या 4th सेमेस्टर में हो, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे। बिकॉज स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, तो बेसिक के बाद आप फॉर एग्जाम्पल आप 3rd सेमेस्टर में हो, 4th सेमेस्टर में हो, वहां से आप अपने आप को यहाँ पे एनरोल करवा सकते हो जुडिशरी क्लासेस के लिए। आई थिंक आप अगर 4th क्लास सेमेस्टर में हो, 5th में हो, या 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स किसी भी क्लास में हो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस। मैम, क्या ड्यूरेशन होता है इस कोर्स का? क्योंकि हम देख चुके हैं कि BLLB प्रोग्राम और BBLLB प्रोग्राम अपने आप में 5 साल का है, तो इस 5 साल के दौरान कितने वर्किंग आवर्स हैं जो इस कोर्स के लिए डेडिकेट किया गया है? सर
ये सबसे अच्छी बात है इस कोर्स की कि हमें देखो, अगर हम किसी भी जुडिशियल सर्विस के लिए जाते हैं या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो हमें पूरा कोर्स खत्म करने के बाद उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलता है कि आप क्लास जो आपका एकेडमिक रेगुलर क्लासेस चल रही है उनके साथ में साइड बाय साइड आप यहाँ पे भी टाइम दे सकते हो। रेगुलर आपकी क्लासेस होती है, टाइमिंग आपकी दोनों की कॉन्ट्रेरी नहीं है, मैच नहीं करती, तो टाइमिंग डिफरेंट है जिससे आप यहाँ पे भी अच्छे से फोकस कर सकते हो और अपनी रेगुलर क्लासेस पे भी फोकस कर सकते हो। और डेली हम 4 आवर्स की मिनिमम क्लासेस देते हैं जुडिशरी के लिए, बिकॉज इट इज अ एक्सटेंसिव कोर्स, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं कि आपका पूरा सिलेबस यहीं पे कवर हो जाए ड्यूरिंग योर एकेडमिक सेशन। हम ये भी फोकस करते हैं कि जब भी आप अपना LLB कंप्लीट करते हो तो आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना चाहते हो आगे, उसकी आपकी साइड बाय साइड प्रिपरेशन हो जाए ताकि आपको एक्स्ट्रा से टाइम डिवोट ना करना पड़े। सर हम मेन फोकस करते हैं कि जो भी हमारा कोर्स है वो एटलीस्ट हमारा अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 मंथ्स में ओवर हो जाता है, ठीक है। कवर करने का हम पूरा ट्राई करते हैं, बट इट मे एक्सटेंड, टाइम ड्यूरेशन में एक्सटेंड। ओके, देखिए सजना, आपने देखा गीता जी ने किस तरीके से पूरे कोर्स को कैसे पैकेज किया गया है, साथ ही साथ बच्चों का रेगुलर स्टडी ना हैम्पर हो इसके लिए प्रॉपर रैशनिंग की गई है टाइम की, और इसके वजह से बच्चों के पढ़ाई का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। गीता मैम, इनफैक्ट हमारे पास सवाल जब आए थे तो उनमें से कुछ सवाल ऐसे भी थे कि ये कोर्स टाइमली कंप्लीट करने के बाद हम अपने वार्ड्स को, हम अपने बच्चों को कहाँ देख पाएंगे? सर, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स हम रेगुलर बच्चों को देखते हैं कि जब आप बाहर जाते हो आफ्टर LLB और आफ्टर कंप्लीशन योर कोर्स, तो आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए आप बहुत अच्छे से अपीयर होते हो, बहुत अच्छे से उसको क्लियर करने के लिए एलिजिबल होते हो। इसके साथ एक एडिशनल चीज ये है सर, हम रेगुलर मॉक टेस्ट रखते हैं प्री के पर्पज से, बिकॉज जैसे आपका जुडिशियल एग्जाम है, जुडिशरी के अंदर 3 स्टेजेस है, दैट इज प्रीलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। हम तीनों स्टेजेस पे साथ में फोकस करते हैं। उसके बाद सर अगर आप किसी भी एग्जाम के, जैसे आपका AP है, ठीक है, PP है, आपका लॉ ऑफिसर है, ADA है, कोई भी JLO है, कोई भी एग्जाम है, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। या आपका सर जैसे फॉर एग्जांपल क्लैट है, उसके लिए भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि कॉमन है, तो आप उसके लिए भी ये क्लासेस बहुत बेनिफिशियल है उस स्टूडेंट के लिए जो किसी भी कंपटीशन में जाना चाहता है। बिकॉज जो कोर एरिया है जुडिशरी का सिलेबस का, वो ऑलमोस्ट सभी कंपटीशन के, जो भी लॉ के कंपटीशन के एग्जाम्स है, उनका कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करता है ये एरिया। तो आई थिंक दिस इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स वेदर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी और नॉट। तो मैम, बातचीत के दौरान आपने बताया था कि मॉक टेस्ट, तो ये अभी क्या आपके क्लास में टेस्ट ही चल रहा था? राइट सर, ये मॉक टेस्ट चल रहा था और मैं देख पा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स लगातार क्वेश्चंस के आंसर अपने दिए जा रहे हैं। तो अगर आप कहें तो 1-2 स्टूडेंट से उनकी फीडबैक ले लें हम। दर्शकों, अच्छा रहेगा कि हम 1-2 स्टूडेंट से बात कर लें, उनसे जान लें कि वो कौन से कोर्स के हैं, DLLB, BBLLB, LLM के, और अभी तक का उनका अपना जो जर्नी है जुडिशरी का वो कहां तक पहुंचा और कितने सेटिस्फाइड है उससे। क्या नाम है आपका? हिमांशी, जो हमारे ऑडियंस है वो जानना चाहते हैं कि आप जुडिशरी के स्टूडेंट हो, जाहिर सी बात है आपके एस्पिरेशंस होंगे जुडिशरी के, तो अभी तक जो आपने पढ़ाई की है, जो अभी तक आपका जर्नी रहा है जुडिशरी का, क्या आपने चेंजेस देखे अपने अंदर? सर, मेरी रेगुलर सिटिंग हो चुकी है स्टडी की, जो मेरी ऑलमोस्ट मिल थी पहले। मेरी फ़ोन एडिक्शन बहुत ज़्यादा थी, जिसमें कमी आई है। और साथ में मैं राइटिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ, जो मैं कहीं स्टैंड नहीं कर रही थी, वो चीज़ें देख पा रही हूँ मैं अपने अंदर, मैं खुद के अंदर बेहतरी देख पा रही हूँ। So all I can say is that कि ये लर्निंग एक्सपीरियंस रहा आपके लिए। चलिए हम पीछे चलते हैं, पीछे भी स्टूडेंट बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? आपके अंदर क्या चेंजेस आई हैं ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद? नॉट कंप्लीट, इनफैक्ट चल ही रहा आपका कोर्स। सर, जैसे कि मतलब पहले का मेरा सिटिंग था कि मैं मुश्किल से 1-2 घंटे ही पढ़ पाती थी, बट अब की जो सिटिंग है मैं कॉन्टीन्यूसली 6 आवर्स 4 आवर्स पढ़ सकती हूँ। एंड जो भी नॉलेज हमें यहाँ पे मिल रही है वो बहुत बहुत हेल्पफुल है, ना कि सिर्फ जुडिशरी के लिए बट बाकी जो हमारे एग्जाम्स हैं उनके लिए भी। एंड मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एज ए जुडिशरी, बट मेरा फोकस भी और जगह पे भी है, बट जो जुडिशरी है उसका मेन फोकस है। तो उम्मीद करूँ मैं बहुत जल्दी मैं आपको एक जज के तौर पे देखूंगा। यस सर, ऑल द बेस्ट। चलिए एक और स्टूडेंट से बाइट लेते हैं। क्या नाम है आपका?
मुस्कान, जैसे कि आपके फ्रेंड्स ने शेयर किया है कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, काफ़ी अच्छी जर्नी रही है आप लोगों की जुडिशरी की, और कुछ दिन और हैं ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बट उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, और इनफैक्ट हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कितना बदलाव आपके अंदर आया है, कितना चेंजेस आपके अंदर आया है, और इस क्लास का उस चेंज में कितना योगदान? Sir, actually I had a fear of public speaking. Okay. So after the one-to-one interaction with our teacher, मैं उस चीज़ को पूरा कर पा रही, लाइक मैं अपने डाउट्स क्लियर कर पा रही मैम के साथ, और रोज़ टेस्ट वगैरह क्लियर कर पा रही हूँ। तो कहने का मतलब एक बहुत ही प्रॉमिसिंग वकील हमारे सामने बैठी है, जो जब कोर्ट में जाएगी अच्छे के पसीने छुड़वा देंगे। देखिए सज्जनों, बड़ा अच्छा लगा बच्चों से बात करके, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस लिए। मिस गीता ने हमारे जितने भी एप्रीहेंशंस थे, जितने भी सवाल थे, सबके जवाब बड़े बखूबी दिए। घर में बैठे हुए पेरेंट्स जो भी हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि जुडिशरी क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं, कैसी पढ़ाई होती है, क्या सेटअप होता है, सराउंडिंग आप देख ही पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं वो पेरेंट्स जो अपने दिमाग में कई सारे सवाल लिए बैठे हैं, सारे सवालों के जवाब अब उनको मिल चुके होंगे। मैं इनफैक्ट माफी भी चाहूंगा गीता जी से कि एक चलते हुए क्लास को हमने आके डिस्टर्ब किया, लेकिन गीता मैम थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। दर्शकों, इस वीडियो को यहीं एंड हम करेंगे। हमने न केवल गीता मैम से बात किया, बल्कि बच्चों की भी पर्सनल एक्सपीरियंस लिया, एंड हम देख पा रहे हैं कि एक और लॉट जजेस की, लॉयर्स की यहाँ तैयार हो रही है। इसका आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से आप अपना प्यार, अपना लाइक हमें दे रहे हैं, और हमारे इंफॉर्मेशन को, हमारे वीडियोस को आगे स्प्रेड करने में हमें मदद कर रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो को हम यही एंड करते हैं। कल दोबारा एडमिशन सीरीज में एक नया वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें रहेगा बहुत सारा इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो आपके एडमिशन के लिए काफी कारगर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।